जो खबर हमारे सहयोगी जीएस विवेक दे रहे थे उस खबर पर मुहर लग गई है। शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के कप्तान होंगे। जीएस विवेक, जो नाम आपने बताए तमाम उन्हीं नामों का ऐलान यहां पर किया गया है बीसीसीआई की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इन नामों को और शुभमन गिल के कप्तान के तौर पर? देखिए, आसान नहीं होगा शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल बहुत ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल है नहीं है। जैसे खुद अजीत अगरकर ने कहा कि वो हो सकता है कि 3 से 4 टेस्ट मैच के लिए खेले। एक फुल टाइम कप्तान की यहाँ पर ज़रूरत थी, जिसकी वजह से गिल के नाम पर मोहर लगी। अब आसान क्या ये आसान होगा शुभमन गिल के लिए? बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो 5 मुश्किल टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में है। आप अवे सीरीज़ खेल रहे हो श्रीलंका में, आप अवे सीरीज़ खेल रहे हो न्यूजीलैंड में, और आप होम पर खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर। तो ये जो लगातार सीरीज़ है उसके बीच में एक और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज़ है। तो ये कोई भी सीरीज़ शुभमन गिल के लिए आसान नहीं होने वाला। इसीलिए शुभमन गिल की कप्तानी को जज करने में हम सबको वक्त देना चाहिए, क्योंकि एक टीम नए सिरे से बन रही है। अगर आप देखें तो इसमें शुभमन गिल, अगर जो आप नामों का अगर आप ऐलान अगर आप ध्यान से देखें तो 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप ऑर्डर के हैं, जिसमें से 3 खेलेंगे। मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलेंगे। नंबर 4 पर अब आ सकते हैं शुभमन गिल, जो पहले 3 पर खेलते थे, अब शायद नंबर 4 पर आकर विराट की जगह ले। तो शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जिन्होंने रोहित की जगह तो ली ही ली, लेकिन टेस्ट मैच में शायद वो विराट कोहली की भी जगह लेंगे। उनकी कप्तानी ली रोहित शर्मा की, अब शायद विराट की बैटिंग के पोजीशन भी शायद शुभमन गिल के भरोसे आ सकें। उसके बाद ऋषभ पंत, जडेजा। सबसे बड़ी खास बात क्या है? शार्दुल ठाकुर की वापसी। नीतीश रेड्डी के अलावा एक और सीमिंग ऑलराउंडर ऑप्शन यहाँ पर जो है रखा, वो ऑप्शन शार्दुल ठाकुर, जिसकी कमी हमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के दौरान यहाँ पर बार बार पड़ी। शार्दुल ठाकुर को रखा गया नीतीश रेड्डी के साथ। तो 2 सीमिंग ऑलराउंडर बैटिंग में डेप्थ देने की कोशिश करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। तो जहां पर जितने ज़्यादा बल्लेबाज हो, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जितने ऑलराउंडर्स हो, उतना ज़्यादा डेप्थ मिलता है अपने बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए। एक बार फिर से बॉलिंग की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, ये 4 ऐसे सीमर्स हैं जो आपको प्लेइंग 11 में मिलेंगे। और उसके बाद पिच को देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि क्या रविंद्र जडेजा के अलावा क्या हमें दूसरा स्पिनर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम इस नाम की बात करें तो कोई सरप्राइज़ नहीं है नामों का ऐलानों में, और चाहे वो कैप्टन का चॉइस हो, वाइस कैप्टन का चॉइस हो, प्लेयर्स का चॉइस हो, इंग्लैंड के दौरे के लिए यही अब वो बेस्ट खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के पास कि जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके टेस्ट फॉर्मेट में। और उन्हीं सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर अजीत अगरकर और उनकी पूरी सिलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर चयन किया है। जी, तो देखिए जीएस विवेक ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया कि इस टीम का चयन किस आधार पर किया गया। चंद्रशेखर लूथरा खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रशेखर, जीएस विवेक ने जो बातें बताई कि रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन, ये दोनों यहाँ पर गिल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो विवेक ने कहा, मैं ऑलमोस्ट सहमत हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया टीम आपको नहीं मिल सकती थी। और दूसरा, सिलेक्टर्स का जो एक फोकस एरिया है वो अब आईपीएल भी हो गया, तो आईपीएल के हिसाब से भी आप टीम में काफी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की जो वापसी हुई वो आईपीएल में हुई। शार्दुल ठाकुर एक पास थे इंडियन टीम का, मुझे नहीं लगता था कि वापिस आने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से वापसी की आईपीएल में, और आजकल जो घूम फिर करके हमारे सिलेक्टर्स है आईपीएल से ही लेते हैं। अब जब वो टीम में आ गए हैं तो 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है, जो मैं थोड़ा डिफरेंटली कहना चाहूंगा। अगर शार्दुल टीम में है तो इंग्लिश कंडीशंस को देखते हुए प्लेइंग 11 में बनते हैं, या तो उनको टीम में नहीं लेते, अगर लिया है उनको एक गिफ्ट दिया गया, एक जीवन दान है, तो वो टीम में बनते हैं, क्योंकि वो बॉल को, ड्यूक की बॉल को ज्यादा अच्छे समझते हैं बजाय किसी और प्लेयर के। बुमराह आपके नंबर 1 चॉइस है, कोई भी पिच हो, कोई भी चीज हो, बुमराह अगर फिट है तो वो नंबर 1 बॉलर होंगे। सेकंड पे अगर आप ड्यूक की बॉल के साथ देखें तो मैं कहूंगा कि शार्दुल होंगे। और तीसरे में सिराज, और जो अगर 3 पेसर खेल रहे हैं तो सिराज और अर्शदीप। मैं हमेशा कहूंगा अर्शदीप को हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया। वो एक ऐसे बॉलर है जो बॉल को छोड़ करके चलते हैं, जो कि इंग्लिश कंडीशंस में बहुत अच्छे स्विंग वाले साबित हो सकते हैं। होंगे या नहीं वो कल की बात है, लेकिन फिलहाल वो उस तरह के बॉलर हैं। तो ये 3 बॉलर मेरे फेवरेट रहेंगे जो प्लेइंग 11 के लिए। चौथा खेल रहे हैं तो डेफिनेटली मैं सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच में, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा में वो दिखता है, अगर वो बॉल को थोड़ा आगे पिच करे, जो कि आईपीएल में नहीं दिखते, लेकिन अगर वो आगे पिच करे तो उनके पास वो नेचुरल मूवमेंट है जो अंदर बाहर करने के लिए जो एक पेस बॉलर में चाहिए।
रही बात शुभमन की, मैं जी। शुभमन में थोड़ा सा डिफर करूंगा सभी से। अगर गिल को कप्तान बनाया है तो हमारा जो टीम का जो बेस्ट प्लेयर होता है आज की डेट में उसको शुभमन है, तो बेस्ट प्लेयर को नंबर 3 खेलना चाहिए। जब तक वो नंबर 3 खेलेंगे तो आप उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं और उनका अपने आप में भी कॉन्फिडेंस पूरा होगा। वो जैसे ही थोड़ा कंफर्ट जोन में पुरानी बॉल से नंबर 4 जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो जी। जो सौरव गांगुली ने भी कभी गलतियां की या कई प्लेयर करते हैं, जी। बेस्ट प्लेयर हैज टू बी योर नंबर 3।